हुआ एक ऐतिहासिक मुकाबला, उस मुकाबले में वो अंपायरिंग करते हुए दिखे। और साथ में हमारे काशी, हमारे वाराणसी के एक शानदार, एक बेहतरीन अंपायर आकाश प्रजापति, दोनों ऑफिशियल। थर्ड अंपायर के रूप में सौरभ विदर्भ। तालिब, एक बार बता दें आपको कि एक इंफॉर्मेशन है दोनों टीमों के लिए कि आपको इस इनिंग को 35 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर 35 मिनट खत्म हो जाता है, आपकी 2 या 3 गेंदें बच जाती हैं, तो 5 मिनट एक्सटेंड मिलेगा। अगर उस 5 मिनट में भी आप इस मुकाबले को खत्म नहीं करते हैं तो आपका एक प्लेयर सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। आपके पास जो टाइम लिमिट है वो है 35 मिनट की। टेनिस बॉल क्रिकेट सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBCFI। टॉस आज जीता है इस मुकाबले में अयोध्या किंग्स के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोहसिन स्ट्राइक पर होंगे, वहीं नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मुकेश यादव। और गेंदबाजी के लिए उत्तर प्रदेश गाजीपुर की शान अंकित सिंह कल्की। अयोध्या किंग्स के लिए पहली गेंद की लेट्स प्ले की कॉल आ गई अंपायर की। मैंडेटरी पावर प्ले 35 मिनट का वक्त इनिंग को पूरा करने के लिए 5 मिनट का वार्निंग। और ये पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए सिर्फ गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। The ball which is pitches just leg side and clipping that ball beautifully. No chance for wicketkeeper Dheeraj Singh to cut that ball, and that's a 4 to start of the proceeding of this day 4, game number 2. अगली गेंद, क्या कमाल की टाइमिंग, क्या शानदार टाइमिंग, लेकिन गजब की यहां पे फील्डिंग किया, वहां पे क्षेत्ररक्षण। जहां 4 हो सकते थे वहां सिर्फ 1 रन दिए वहां पे खड़े हुए खिलाड़ी। अंकित सिंह कल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 रन अब तक खर्च कर चुके हैं 2 गेंदों पर। मुकेश यादव अब पहली बार स्ट्राइक पर। अंकित इस बार शॉट ऑफ लेन, goes on the back foot, cutting that ball through the sweeper cover boundary, 4 runs. What a strike by right-handed Mukesh. Little bit of a shot of lane delivery, lifting all his weight on the back foot and cutting that ball. Because of the power play, the fielder was inside the circle. No chance for Naman to cut that ball inside the ropes. 9 without loss. Once again, Ankit. Good ball once again this time. Well throw, well gathered, but just a single. 10 on the board. स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिक हीरोज के जमात हीरो सुजीत और आशुतोष गुप्ता के साथ। हम लाइव हैं इस वक्त tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर पर। पूरा विश्व को आज इस बार अच्छी गेंद, मिडिल ऑफ द बैट से दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी कि अंकित सिंह कल्की के सामने जिस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार शुरुआत आज के दिन की। वाव वाव वाव, ग्लोरियस कवर ड्राइव फ्रॉम दिस मैन
Overfish delivery and step forward, drive through the ball. That's a glorious timing on that shot. 4 runs to its start of this second game. End of the over number 1. It's an expensive over. 14 from it. 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. अब गेंदबाजी करने के लिए अंकुर सिंह, कैप्टन ऑफ दिस अयोध्या किंग्स, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. और अब पहले ओवर में जिस तरीके से हल्ला बोल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, मुकेश यादव 2 गेंदों पर 5, मोहसिन ने 4 गेंदों पर 9. ऑफ साइड पे 5 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी लेग साइड पर. इस बार वहां नन्हे यादव के पास मौका गवाया. वहां पे एक गेंद पर 2 जीवन दान कम मिलता है, लेकिन आज दिन लग रहा है टीम राजस्थान बुल के बल्लेबाजों के लिए. स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी लीडिंग एज लगते हुए गेंद पहुंची थी नन्हे यादव के पास, लेकिन उनकी आगे गिरी गेंद. कोशिश पूरी की थी, रनआउट का भी मौका आया था, लेकिन स्टंप पर गेंद नहीं लगी. 1 रन के साथ स्कोर 15 रन 1.1 ओवर के खेल के बाद टॉस जीता आज अयोध्या किंग्स के कप्तान ने. पहले बल्ले फील्डिंग करने का फैसला किया. Oh my goodness, the way the reaction came from the captain. The wicket keeper Dheeraj Singh has drop a simple catch. How costly it will be. बल्ले को उड़ाया था और सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई थी, लेकिन कैच को ड्रॉप किया है. स्कोर 15. इस बार अच्छी गेंद स्लोअर का इस्तेमाल किया था. वहां पे हल्के बैट से शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आए, उसको हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया. जब तक नन्हे गेंद तक पहुंचते मिड विकेट बाउंड्री से दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया है. 1 रन के साथ स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ एक अच्छी शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत दे दी है दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छी शॉट वहां पे, बेहतरीन पुल शॉट, टाइमिंग बहुत लाजवाब इस शॉट में. लेकिन एक बार फिर से अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची. अब तक 7 रन बचा चुके हैं मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी, लेकिन इस 1 रन के साथ स्कोर 17 विदाउट लॉस. एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है. सिर्फ जब तक गेंद पहुंचती नमन के पास वापस की जाती दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया है. स्कोर जा पहुंचा 18 बिना किसी क्षति, बिना किसी विकेट के नुकसान पर. राजस्थान बुल्स और अयोध्या किंग्स के बीच मुकाबला टीबीसीसीएल सीजन 1. इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा ली थी गेंद, पहुंची है शॉर्ट गली की पोजीशंस पर. ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है. 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. स्वागत है आप सभी का टीबीसीसीएल के इस शानदार वेन्यू सैयद मोदी स्टेडियम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. This TBCL is organized by UP Tennis Ball Cricket Association under the banner of Tennis Ball Cricket Federation of India, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1999 से मान्यता प्राप्त खेल है, और जिसके संस्थापक स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी, जो कि गोरखपुर की पावन धरती से आते थे. टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कार्मिक विभाग भारत सरकार के खेल कोटे में शामिल है, जिसमें टेनिस क्रिकेट के कम से कम 200 से ज्यादा खिलाड़ी पोस्टल विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम में सिलेक्शन हो चुका है, जो कि बहुत ही हर्ष की बात है. बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया है, अभी खुल गया है. यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले खत्म हो चुका है और 8 ओवर्स के पहले बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया है. यहाँ पे मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है. 8 ओवर्स के पहले एक बैटिंग पावर प्ले बल्लेबाजी टीम ले सकती है. 35 मिनट का वक्त एक इनिंग को खत्म करने में. चलिए, 2 ओवर्स के बाद स्कोर 18. धीरज सिंह को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है. एक और शानदार खिलाड़ी इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को ड्राइव किया. रन आउट का मौका आया है, लेकिन एक बार फिर से मौके को गवाया है.
दूसरी बार इस मुकाबले में नन्हे के पास मौका था रन आउट करने का, लेकिन एक स्टंप वहां से दिख रहा था, एक स्टंप पे निशाना साधना थोड़ा सा मुश्किल। अप्रिशिएट किया कैप्टन ने की, वेल फील्डेड। एक के साथ स्कोर 19। मोहसिन 8 गेंदों पर 12, मुकेश 5 गेंदों पर 7। मुकेश स्ट्राइक पर। इस बार आप स्टंप पर आती हुई गेंद को वहां पर खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट कवर पर कैप्टन अंकुर सिंह। फाइन लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर बाउंड्री लाइन पर है, मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर अंकित सिंह की। अंकुर सिंह शॉर्ट कवर पर सर्कल के अंदर, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी नन्हे यादव स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। धीरज, वाह, गुड शॉट, वाह, व्हाट अ अटेम्प्ट इन द फील्ड। दिस इज कैप्टन अंकुर सिंह फॉर यू, setting an example for their youngsters, how to field, how to restrict the runs. Certainly saved 4 runs for his team, 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहां पे धीरज सिंह की। What a crunching sound of the bat, little bit of a short of length delivery, goes on the back foot, and again how gloriously he's done that, bisecting the gap between cover and short point. No chance for the fielder to cut that ball, and that's gone for 4. Boundary number 2 for Mukesh Yadav. He moves up to 11. The individual score of him, and 23 without loss. 23 बिना किसी विकेट पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और चौका लगाने के बाद कोचेस कहते हैं कि सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर लिया जाए। यही दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। पहले ओवर से हमने देखा ये चौका लगाया, सिंगल बटोरा, हर गेंद पर बड़े शॉट के लेने जाना चाह रहे हैं। 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार एक बेहतरीन शुरुआत मिली है यहां पे टीम राजस्थान बुल्स को। फिर से पैरों पर आती हुई गेंद एक बार फिर से पहुंची उस खिलाड़ी के पास। तीसरी बाउंड्री वहां पे सावंत है वो खिलाड़ी। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 25 विदाउट एनी लॉस। After being invited to bat first, these two batters from Rajasthan Bulls has started so well. 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अंकुर सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर फिर से आ रहे हैं। 1 ओवर में 4 रन इसके पहले ओवर में इन्होंने खर्च किए थे। 10 ओवरों का ये मुकाबला, 10 ओवर्स के इस मुकाबले में 25 रन 3 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Oh my goodness! Once again a fumble from Naman results. That's 4. इस तरीके की आप फील्डिंग करेंगे तो फिर परेशानी है, लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है। क्या शानदार स्ट्रोक्स मिडिल ऑफ द बैट से गेंद निकल रही है दोनों बल्लेबाजों की। 29 विदाउट लॉस, 29 बिना किसी विकेट पर। तैयार ऑन द पैड्स once again। ये सबसे अच्छी खासियत इस पारी में अब तक देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से कि चौका जब भी मिला है फिर अगली गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश की है। प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, डॉट बॉल्स नहीं हो रही हैं, तो प्रेशर बल्लेबाजों पर नहीं बन रहा है। अच्छी शुरुआत अंकुर सिंह। वाह, लवली स्ट्राइक once again। Drive but unable to find the gap. Ankit Singh Kalki is there protecting that sweeper cover boundary. Single results, moves up to 31 without loss. 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Oh, deceive him with a slower cutter from Ankur Singh. Good length ball across off, cutter from the bowler Ankur Singh. And the batsman is way too early through the shot, missing all ends up. A rare dot ball in this inning, 31 without loss. Once again, short of length delivery, chance of a run out, again missed by Dhiraj Singh. This is the 4th occasion that a batsman is short of his crease, but the fielder unable to hit the stumps.
They need to practice ball out game so much. Score 32 without loss. 32 बिना किसी विकेट पर. 3.5 ओवर का खेल. इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है. My beastie from this man who is looking in tremendous touch at the moment. Get hold of the short delivery and slam the pull wide of the man at deep square leg and deep mid-wicket boundary. He is meddling everything. This man today can do everything. Over number 4 done. 36 without loss. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन. एक शानदार शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. अंकित सिंह कल्की को बुलाया है अपने दूसरे ओवर के लिए. पहले ओवर में महंगे साबित हुए. 1 ओवर में 14 रन खर्चिए, लेकिन ये गेंदबाज वापसी करना जानता है. लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है. ये इनका मजबूत पक्ष, स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है इस खिलाड़ी अंकित सिंह कल्की का. जो स्लोअर गेंदबाजी इनकी है, कटर जो है. 4 ओवर 36 रन. मोहसिन 14 गेंदों पर 19, मुकेश 11 गेंदों पर 17. 5वां ओवर. एक बार फिर से इंतजार कर रहे थे इस गेंद का. पहले से पढ़ लिया, रीड कर लिया इस बल्लेबाज ने. एक के साथ मोहसिन पहुंचे 20 पर. स्कोर पहुंचा 37 पर. ऑफ साइड पर अगर आप देखें तो 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी लेग साइड पर. अंकित सिंह कल्की taking on the full drive, well fielded at log off, single results. Monu is there protecting that log off boundary. With that single, score is now on 38 without loss. 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. एक बार फिर से अच्छी गेंद. रन आउट का मौका, मौका, मौका. एक और मौके को गवाया है. मौका गवाया है. ये चौथी या 5वीं बार इस मुकाबले में मौका आया है जब बल्लेबाज को आप आउट कर सकते थे, लेकिन अब अगले पल का इंतजार करिए. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे दी है अभी यहाँ पे. 38 रनों की शानदार पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए राजस्थान बुल्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने. इस बार स्लोवर का इंतजार किया और आखिरी मोमेंट पे बैट को अड़ाया. गेंद पहुंची है पॉइंट पर नमन के पास. 1 रन के साथ स्कोर 39. 4.5 ओवर का खेल पूरा हुआ है 10 ओवर के इस मुकाबले में. अंकित सिंह कल्की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है. मिडिल ऑफ द बैट से गेंद निकल रही है दोनों बल्लेबाजों की. 5 ओवर के बाद अंपायर मोहम्मद रफी सर का इशारा कि ये स्कोर पहुंच चुका है 40 बिना किसी विकेट पर. ड्रिंक्स टॉली मैदान पर आएगी. इट्स ड्रिंक्स टाइम. अब एक मौका मिल गया टीमों को, खासकर अयोध्या किंग्स की टीम को, कि यहां से कुछ रणनीति बना सकते हैं वो. 5 ओवर में 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. और जब आधी इनिंग पूरी हो जाती है ना, तो फिर आधे रन्स, उसके बाद जो रन्स बनते हैं ना, उसके बाद आप डबल्स करने की कोशिश करते हैं. तो जिस तरीके की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ये टीम स्कोर 100 के पार ले जाना चाहेगी. लेकिन एक ओवर जब चेंज होता है ना, एक ओवर में पूरा गेम चेंज हो जाता है. देखना यह है कि कौन गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है. एक शानदार ये TBCCL का आयोजन सीजन 1 सबसे बेमिसाल. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी. 28 राज्यों में से तकरीबन 20 से 22 राज्यों के खिलाड़ी इस TBCCL का हिस्सा. ऑक्शन बेस्ड ये क्रिकेट का आयोजन. सभी खिलाड़ी, सभी बेहतरीन, एक से बढ़कर एक. हर टीम में एक अंडर 19 खिलाड़ी, जो मंच और मौका मिल रहा है अपने आप गेम को शो करने का.
Ayodhya Kings playing against Rajasthan Bulls. इस बार फिर से मौका आया, गया मौका। एक और रनआउट का मौका था, डायरेक्ट हिट करना इतना आसान नहीं है। एक स्टंप्स वहां से दिख रही है। आदर्श सिंह नमन के नाम से जाने जाते हैं और गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद, एक अच्छा एक्शन है उनका, एक लंबे रनअप के साथ। फिर से इस बार पैरों पर आती हुई गेंद, एक रन और मिल जाएगा। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रनों पर, 42 ऑन द बोर्ड in this 6th over of this first inning. This is the second game of this day 4. Match number 2 playing against Rajasthan Bulls, playing against Ayodhya Kings, and after winning the toss, the captain Ankur Singh of Ayodhya Kings have decided to field first, but these two batsmen has proved wrong. Batting so well, batting so sensibly, hitting the boundaries at his will, playing the singles, not letting the bowler to settle down. और जब चौका लगाने के बाद आप सिंगल ले लेते हैं तो फिर डॉट बॉलें नहीं आते हैं, तो फिर प्रेशर गेंदबाज के ऊपर होता है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर मोहसिन और मुकेश यादव ने, बिल्कुल एक दूसरे से कंपटीशन किया हुआ है कि कौन रन ज्यादा बनाएगा आज। 14 गेंदों पर 20 पर मुकेश हैं, 18 गेंदों पर 22 मोहसिन हैं। नमन इस बार अच्छी गेंद अलॉन्ग द ग्राउंड, गेंद को खेला है। लॉग ऑफ पर पहुंची गेंद, 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 43, 43 रन टोटल बोर्ड पर। एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ टीबीसीसीएल आप लोगों के लिए रोमांचक मुकाबले लेकर आया हुआ। ये है अंकुर सिंह, शानदार 100 ग्रैब। बिल्कुल आगे खड़े हुए थे सर्कल के, उसके ऊपर से गेंद को टपाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन वहां पर टाइमिंग देखिए जंप की, क्या शानदार कैच किया है। कुछ इसी तरीके से आप बल्लेबाज को आउट कर सकते थे। पहला विकेट अब बल्लेबाजी करने के लिए अब अभिषार डिविलियर्स, अभिषार कुमार सिंह डिविलियर्स के नाम से जाने जाते हैं। मैदान के चारों तरफ ये शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। एक शुरुआत मिली है, एक बेहतरीन शुरुआत दी है दोनों बल्लेबाजों ने। मोहसिन का विकेट मिला है आदर्श सिंह नमन को, और बॉलिंग चेंज के रूप में आए नमन और आते ही विकेट दिला दिया है। 43 for 1, 5.4 overs bowled out. Akash Prajapati from Varanasi, our 2 officials, Mohammad Rafi sir man from Rajasthan, so much of experience doing an international umpiring during the match. Once again, अच्छी गेंद इस बार, एक रन के साथ स्कोर 44 for 1, 44 पर 1। आज सुबह की शुरुआत हुई, वाराणसी योद्धास की टीम ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। हैदराबाद वॉरियर्स को पछाड़ा, एक और मुकाबला अपने नाम किया। तारीफ करनी पड़ेगी टीम के मेंटर सोजेब हुसैन और ओनर्स। किस बार गेंद को स्वीप करने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद पहुंची है। मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर पूरा हुआ है। एक कमाल का ओवर किया है अंडर प्रेशर, जहां पे रन्स निकल रहे थे वहां पे नमन ने 5 रन का ओवर और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। 6 overs gone, 45 for 1. Batting power play has taken by the batting team.
3 fielders are allowed outside the circle. 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे. अंकित सिंह कल्की. 35 मिनट का वक्त टाइमर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. उसके बाद 5 मिनट का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा. What a crunching sound comes of the bat. Little bit of a short of land delivery, just wide of the outstretched point. Crashes, glorious timing, great sound of the bat. शानदार शुरुआत, बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है मुकेश की. 17 गेंदें 26 रन. अप्रिशिएट किया डगआउट ने, तालियां बजाए कि क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है. यही खासियत रही इस पारी में मुकेश की. मुकेश यादव और सचिन के नाम से जाने जाते हैं और बल्लेबाजी भी सचिन के नाम के अनुरूप कर रहे हैं. वो चौका लगा रहे हैं, सिंगल्स ले रहे हैं, प्रेशर नहीं बनने दे रहे हैं, गेंदबाज को हावी नहीं होने दे रहे हैं. 50 रन पूरे हो चुके हैं इस सिंगल के साथ. ये है डिविलियर्स. क्यों कहा जाता है ये शॉट देख लीजिए आप. अंकित सिंह कल्की जैसे गेंदबाज को स्कूप कर दिया है. फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. दिस इज अभिषार कुमार सिंह डिविलियर्स फॉर यू. आते ही दूसरी ही गेंद पर स्कूप लगाकर चौका. बहुत महंगे साबित हो रहे हैं अंकित सिंह. 2.3 ओवर 27 रन खर्च कर चुके हैं. Loud appeal for caught behind, but umpire says that came from the legs of the batsman. Ankit Singh Kalke once again. Oh ho ho! Tries his best, but well taken. चित्रांश का शानदार कैच. शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ग्राउंड खेलने में असमर्थ. हवा का सहारा, गेंद सीधे खड़े हुए खिलाड़ी के पास. वापस जाएंगे अभिषार कुमार सिंह. अब आ रहे हैं जुगल तिवारी और पोलार्ड बल्लेबाजी करने के लिए. चौवन रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और अब नए बल्लेबाज है जुगल तिवारी और पोलार्ड. देखना दिलचस्प होगा कि यहां से किस तरीके से वो मैच को आगे ले जाएंगे. जो एक अटैकिंग शुरुआत मिली थी, यहां से उसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा अभी संभाले खेलेंगे. नेक्स्ट डिलीवरी और छोटी गेंद थी, खेल दिया है गैप में, दे के जाएंगे पूरे 4 रन. ऐसे चौके से स्कोर अब बढ़ के जा पहुंचा है 58 ऑन द बोर्ड. आफ्टर द एंड ऑफ 7th ओवर, स्कोर बोर्ड शोइंग 58 ऑन लूज ऑफ 2 विकेट्स. तो अयोध्या किंग्स और राजस्थान बुल्स के बीच खेला जा रहा है आज का ये दूसरा मुकाबला, चौथे दिन का. पहला मुकाबला वाराणसी योद्धास वर्सेस हैदराबाद वॉरियर्स, जिसमें वाराणसी योद्धास ने जीत हासिल की थी. और दूसरा मुकाबला चल रहा है अयोध्या किंग्स वर्सेस राजस्थान बुल्स. दोनों ही टीमें बहुत मजबूत, दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक सितारे सजे हुए हैं. और अगर अयोध्या किंग्स की बात करें तो कप्तान अंकुर सिंह बिल्कुल तैयार है अपनी रणनीति के साथ. और अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये 3 ओवर में मिनिमम स्कोर पे रोकना चाहेगी राजस्थान बुल्स की टीम को अयोध्या. नेक्स्ट हियर वी गो. नमन. और एक बार फिर घुमा दिया फाइन, लेकिन रन आउट का मौका है. और अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज को पवालियन को लौटना पड़ता, लेकिन वहां मिस हुआ वो चांस, वो छोटा सा मौका बना था. थोड़ा अटपटा बल्लेबाज खेलने की कोशिश है और हमेशा ये बैट्समैन इसी तरीके से खेलता है और इसी खेल की वजह से ये जाना जाता है. मैच का 8वां ओवर प्रगति पे है. TBCCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जो इंडिया बिगेस्ट सर्कल टूर्नामेंट यहाँ गोरखपुर की धरती पे.
और ये ऊपर गेंद थी, सीधा खेला है, वहां खड़े मिड ऑफ के प्लेयर के हाथों में गई और डॉट डिलीवरी। नमन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक सफलता हासिल कर चुके हैं। अब जिम्मेदारी जुगल तिवारी के कंधों पे। नेक्स्ट डिलीवरी, हियर वी गो। एक बार फिर स्कूप किया है, कैच का मौका है। वाह, व्हाट अ फैंटास्टिक कैच, धीरज सिंह द मैन। और स्कूप करने का कोशिश था वहां पे फाइन लेग पे, पहले ही से कप्तान ने प्लेयर खड़ा किया था इस शॉट के लिए, और वो आसान कैच नहीं था, दौड़ते हुए आगे उस कैच को लपका है। और ये वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट में आएगा। हमें यहाँ पे इस मंच पे, जहां मौका भी है मंच भी है, इतने बड़े बड़े टेनिस के सितारों के साथ प्लेयरों को ये मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। तो वाकई ये एक ऐसा मंच है जो खिलाड़ियों को मौका देता है अपने टैलेंट को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का। अब नए बल्लेबाज आए हैं, राहुल कुमार यादव। नमन दूसरी सफलता हासिल कर चुके हैं। इस बार ऊपर गेंद थी, उसको ऑन ड्राइव किया है सीधा मिड ऑन के हाथों में, रन आउट का मौका। और यहां जाना होगा राहुल को, थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ी जिसकी वजह से पवेलियन को लौटना पड़ा। ये एक अनचाहा नुकसान हुआ है टीम राजस्थान बुल्स को। विकेटें लगातार 2 हो गई हैं यहां से, एक पहले फाइन लेग पे कैच पकड़ा है और दूसरा रन आउट के रूप में लगता हुआ स्कोर। और अब आ रहे हैं बल्लेबाज गौरव। गौरव कप्तान ऑन कमांड मैदान पे, अब खुद कैप्टन ऑफ द टीम आ चुके हैं। और यहां से इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है कि बची हुई गेंदों पे एक अच्छे खासे स्कोर की तरफ जाए। और हमारे साथ कमेंट्री पैनल में लगातार बने हुए हैं तालिब सिद्दीकी, और अब आगे का हाल सुनाएंगे आपको गौरव कप्तान। नेक्स्ट डिलीवरी, हियर वी गो। ऊपर की गेंद थी, हल्के हाथों से उसको पुश किया है, वहां कवर्स पे खड़े हैं अंकुर सिंह। इनके लेफ्ट से, इनके राइट से गेंद जाना बेहद मुश्किल है। इस तरीके के ये फील्डर है, इनको चीता कहा जाता है ग्राउंड पे। इनकी फील्डिंग, इनकी फुर्ती, इनकी तेजी की वजह से। स्कोर 59, मैच का 8वां ओवर प्रगति पे है। यहां से 2 ओवरों में कहीं ना कहीं 70 से 80 रन देख रही है ये राजस्थान की टीम। स्वीप किया है वहां स्क्वायर की दिशा में, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट। और देखना दिलचस्प होगा कि अंपायर का क्या फैसला आता है। अंपायर ने इस रन आउट को नकारा, डायरेक्ट हिट था वहां खड़े स्क्वायर के फील्डर से, लेकिन सफलतापूर्वक 1 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 60। आफ्टर द एंड ऑफ 8 ओवर, स्कोर बोर्ड शोइंग 60 ऑन द बोर्ड फॉर 4। नमन ने इस ओवर में मात्र 2 रन दिए हैं। ये 2 रन मात्र खर्च किए अपने 2 ओवर के कोटे में। नमन ने 2 ओवर में 7 रन देके 2 सफलताएं हासिल की हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए वो ट्रम्प कार्ड यूज हुए हैं। अब जिम्मेदारी 9वें ओवर की अंकुर सिंह के कंधों पे, कप्तान। व्हाइट बॉल का दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, अंपायर ने बाएं खोली है और स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 61। कप्तान अंकुर सिंह ऑन ड्यूटी। इस बार लेग साइड गेंद थी, छोटी गेंद का प्रयास था, उसको हल्के से पुश किया है फाइन की दिशा में और सिंगल लेने में कामयाब होता है बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 62 फॉर 4। इसके बाद ये 9 ओवर प्रगति पे, इसके बाद लास्ट ओवर है। यहां से कहीं ना कहीं 70 to 80 के बीच में देख रही है राजस्थान की टीम एक ऐसा स्कोर जिसे डिफेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट डिलीवरी, फुल टॉस थी पैरों पे और उसको रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट रेफरल किया गया थर्ड अंपायर को। यही तो खूबसूरती है इस TBCCCL की। यहाँ पे मंच भी, मौका भी और थर्ड अंपायर के साथ साथ DRS भी मौजूद है। वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं जो एक क्रिकेट मैच में जरूरी होती है। तो एक खूबसूरत और एक बेहतरीन आयोजन टूर्नामेंट का TBCCL
धड़कने अब बढ़ती हुई, रन आउट। देखना होगा क्या ये आउट है, बल्लेबाज को जाना होगा या बैट्समैन सेफ है। धक होता हुआ और ये डिसीजन आया है, आउट जाना पड़ेगा आपको पवेलियन में। रन आउट, वो डायरेक्ट हिट हमेशा काम आती है। अगर आप इस तरीके से फील्डिंग करेंगे, लगातार डायरेक्ट हिट मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रन आउट मिलना तय हो जाता है। अनुज कुमार नए बल्लेबाज, इस बार भी पहले पैथाल का फ्लिक किया है मिड ऑन की दिशा में, सिंगल लेने में एक बार फिर कामयाब। अब तक अच्छा ओवर ये जाता हुआ अंकुर सिंह का, अब तक 18 रन दे चुके हैं अंकुर सिंह। एक कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे होंगे अब अनुज कुमार, सामना करेंगे अंकुर सिंह का। मैच का 9 ओवर प्रगति पे। नेक्स्ट डिलीवरी, हियर वी गो। कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट करके मारने का प्रयास था, लेकिन वहां कोई संपर्क नहीं है बल्ले से और बॉल से। डॉट डिलीवरी ये भी है, यहां से चौका ढूंढ रही है राजस्थान की टीम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको एक करने का काम किया इस टूर्नामेंट ने। ऊपर गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में उसको पुश किया है और सिंगल लेने में एक बार फिर से कामयाब होते हुए बल्लेबाज। स्कोर अब जा पहुंचा है 64 ऑन द बोर्ड। 64 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। गौरव होंगे स्ट्राइक पे, कप्तान फेसेस कैप्टन। OMG स्ट्रेट ड्राइव 3 ही अच्छी फील्डिंग, वाओ व्हाट अ फील्डिंग। और इसी तरह से अगर फील्डिंग करते रहेंगे तो अपोजिशन के लिए नो बॉल का इशारा है अंपायर का, वहां पे उस पे रिफ्लर किया गया है अप स्टेयर्स। और अब आगे की कमेंट्री का हाल, मैच का हाल आप सुनाएंगे तालिब सिद्दीकी। नो बॉल का अंपायर का सिग्नल आया था, उसको अपहेल्ड किया है डिसीजन को। डिसीजन को चैलेंज किया है। थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भा के पास पहुंचे हैं कैप्टन अंकुर सिंह के। उनका पैर क्या पॉपिंग क्रीज के अंदर है। एक बड़ा मौका है, 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उसके बाद क्या कमाल की वापसी की है यहाँ पे अयोध्या किंग्स के गेंदबाजों ने। जिस तरीके की शुरुआत मोहसिन और मुकेश ने दिया था, यही होता है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप देखें, इट्स अ फेयर, इट्स अ नो बॉल। क्या गजब की अंपायरिंग। बिल्कुल आप देखें, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लेकिन लाइन को क्रॉस करती हुई इस एक रन के साथ स्कोर 66 पर 5। अनुज कुमार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी का मौका मिला है। फिर से एक रन आउट मौका। इस पारी में 7 से 8 बार हो चुका है। ओवर पूरा हुआ है, 9 बने हैं रन 66 5 विकेटों के नुकसान पर। पैंतीस मिनट का वक्त और 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। 10 ओवरों का मुकाबला, 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले, 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले। दोनों टीमों के पास एक रिव्यू सक्सेस होता है तो फिर आपको मौका मिलता है, लेकिन अदरवाइज अगर आपका डिसीजन चेंज नहीं किया गया तो फिर आपका डिसीजन, एक ही रिव्यू आप दोनों पारियों में ले सकते हैं। 9 ओवरों के बाद स्कोर 66। धीरज सिंह को वापस बुलाया है। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। धीरज सिंह हमारे जौनपुर का ये खिलाड़ी आज अयोध्या किंग्स की टीम में ऑक्शन में बोली लगाई गई इनकी। और क्या कमाल की गेंदबाजी की है नमन ने, टीम के आइकॉन प्लेयर। और in the meanwhile, what a lovely sweep shot by right-hander the captain Gaurav Singh.
The ball which is pitching middle and leg, slog sweeping that ball, wet area of his square leg and fine leg between those two fielders, finding an invaluable boundary. His score with that 4 is now on 70. बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर चौका लगाया है, घुट्टों के बल बैठते हुए जैसे ही पिच हुई मिडिल और लेग पर, अब वो वहां पर एक खिलाड़ी को लगा दिया है। इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 70 रन। अनुज कुमार नॉन स्ट्राइक पर, इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन ये है कैप्टन, इनसे गलतियां नहीं होती हैं। गेंद को पकड़ा, सीधे स्टंप्स पर निशाना साधा और बड़ी देर के बाद एक रनआउट का मौका। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अनुज कुमार जाएंगे वापस। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए विशाल सिंह। विशाल होंगे नॉन स्ट्राइक पर, धीरज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का अंतिम ओवर ये चल रहा है, 70 रन बोर्ड पर बन चुके हैं। 70 पर 6, 70 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। धीरज सिंह विकेट कीपर के साथ एक थर्ड मैन पॉइंट कवर मिड ऑफ ऑफ साइड की फील्ड के साथ तैयार। लवली स्ट्राइक, drive that ball along the ground, well fielded at log off. The batsman got a single in that process to 71 now, 71 पर 6, 71 6 विकेटों पर। लेग साइड पर अगर आप देखें तो फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है। मिड ऑन जो है वो सर्कल के अंदर है, एक लंबा गैप लेग साइड पर। विशाल सिंह इस बार इसीलिए वो गैप दिया है। This will be the final delivery of this first inning. 71 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद 36 रन पर एक भी विकेट नहीं था, लेकिन उसके बाद विकेटें लगातार इंतराल पर गिरती रहीं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले हैं, एक और बार स्टंप पर निशाना, एक और बल्लेबाज रन आउट। सावंत का शानदार थ्रो सीधे स्टंप्स पर, तो कुल मिलाकर बने हैं 71। 72 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। कौन बनेगा इस मुकाबले में विनर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो मुकाबला हुआ, वाराणसी योद्धास ने एक और मुकाबला अपने नाम किया हैदराबाद वॉरियर्स के खिलाफ। अब दूसरी इनिंग में क्या रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए अनुज कुमार उनके पास हैं, एक अच्छे गेंदबाज विशाल सिंह, एक शानदार गेंदबाज इनकी गेंदबाजी लाइन पे। अगले मुकाबले के लिए मैं दोनों कैप्टन को कॉल करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएंगे। गोरखपुर थलाइवास का मुकाबला होगा मराठा लायन से। दोनों कैप्टन हमारे स्कोरर से आकर मिल लेंगे। आपकी जो प्लेइंग 10 है, इंपैक्ट प्लेयर कौन है, वो आप मैच के पहले आकर बता देंगे, तुरंत फिर टॉस कराएंगे। तुरंत फील्डिंग लगा लें आप। बहुत सारे मुकाबले खिलाने हैं और एक आदर्श मौसम क्रिकेट के अनुकूल। वेदर फोरकास्ट इज टू गुड फॉर द cricket field, and here with me, joined by my fellow commentator Shubham Mishra from Devariya, Uttar Pradesh.
क्या 72 बनेंगे, क्या 72 डिफेंड होंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये कुछ बयां करने के लिए, बताने के लिए मैं जो चाहूंगा अपने फेलो कमेंटेटर शुभम मिश्रा को। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब आपका। एक समय ऐसा लगा था जब राजस्थान बुल्स के बल्लेबाज सचिन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लगभग 90 या 85 का स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद वापसी करी और बहुत प्रभाव डाला है नमन के परफॉर्मेंस ने इस मुकाबले पर। कल भी हमने देखा नमन ने 2 ऐसी विकेटें निकाली अपने ओवर्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी मोड्स थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और उसके बाद एक रनआउट भी देखने को मिला। बिल्कुल उसी प्रकार आज भी हूबहू गेंदबाजी उनकी, फील्डिंग उनकी, और बहुत प्रभाव डाला। लेकिन अंत 10वें ओवर समाप्ति तक 71 रन बनाने में कामयाब हुई राजस्थान बुल्स और 72 रन का टारगेट दे बैठी है अब अयोध्या किंग्स के लिए। उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट लीग इस समय चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी में टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जिसकी सबसे बड़ी धनराशि जो विजेता टीम को प्रदान की जाएगी 12 लाख रुपए, उप विजेता को 8 लाख रुपए, लाखों रुपए के इनाम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के परिवार के तहत। और टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरी कमेंट्री पैनल की तरफ से। और बता दूं कि आज का ये मुकाबला यानी TBCCL का चौथे दिन का दूसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। राजस्थान बुल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए दानिश चित्रांश नॉन स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक पर शादाब, बॉलिंग एंड पर अनुज गुप्ता। 72 रन बनाने हैं अयोध्या किंग्स को अपनी दूसरी जीत के लिए, माफ कीजिएगा तीसरी जीत पाने के लिए। पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर, गुड लेंथ के पास टप्पा पड़ते हुए थोड़ा सा बल्लेबाज को छकाते हुए निकल गई कप्तान गौरव सिंह के दस्ताने में। अयोध्या किंग्स वर्सेस राजस्थान बुल्स के बीच का यह मुकाबला शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, काफी रनआउट देखने को मिले अयोध्या किंग्स के जब गेंदबाजी कराने उतरी थी। अच्छी गेंद इस बार फिर आगे गेंद उसको पंच कर दिया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से सीधा गेंद निकल रही है रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस चौके के साथ खाता खोला है अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज शादाब ने। अनुज गुप्ता फील्डिंग पोजीशंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन जुगुल तिवारी बातचीत करते हुए, और होना भी चाहिए, आपका एक ऐसा गेंदबाज, ऐसा अनुभवी खिलाड़ी गेंदबाज के अगल बगल फील्डिंग जरूर लगानी चाहिए जो हमेशा उनको हौसला अफजाई करता रहे। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, एक पांव पर घुटना टेक कर उसको खेला था पॉइंट के क्षेत्र की ओर, और आसानी से सिंगल लेने में कामयाबी मिलती हुई बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ रन गतिशील होता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के 72 के जवाब में उतरी इस समय अयोध्या किंग्स बल्लेबाजी करने के साथ 2 सलामी बल्लेबाज इस समय दिखाई पड़ते हुए मैदान के ऊपर। राइट आर्म बल्लेबाज शादाब जो नॉन स्ट्राइक एंड पर जा पहुंचे हैं, स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय आप पहली गेंद का सामना करेंगे चित्रांश अपने लिए। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें
तो लेग साइड पर लगभग 3 खिलाड़ियों का जमावड़ा है। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी नजर आते हुए। विकेट के पीछे लेग स्लिप रखी है। थर्ड मैन को अंदर बुला लिया गया है। मिड विकेट के खिलाड़ी को पीछे ढकेल दिया गया है। माफ कीजिएगा, कवर के खिलाड़ी को पीछे ढकेला है। अनुज गुप्ता चित्रांश के लिए चलेंगे अब अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा पास में ये गेंद रखा, ड्राइव कराने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले पर संपर्क सही तरीके से हो नहीं पाया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। अभी भी स्कोर 5 रनों पर रुका हुआ है। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसको डिफेंड कर दिया है, पुश कर दिया है वहां कवर पे। जब तक राहुल कुमार यादव जो कवर पर फील्डिंग कर रहे हैं पहुंच पाते आसानी के साथ, तेजी के साथ रन को पूरा करते हुए। स्कोर 6 रन जा पहुंचा इस समय अयोध्या किंग्स का। पहला ओवर है, दूसरा सत्र चलता हुआ, यानी दूसरी इनिंग चलती हुई इस समय इस मुकाबले की। दूसरा मुकाबला आज के दिन का। अच्छी गेंद, इस बार पांव की तरफ मौका बनाए, रन आउट करीबी मामला। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो गलत थ्रो दे बैठे वहां राहुल कुमार यादव। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के अयोध्या किंग्स 72 के जवाब में उतरी। 2 सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित मैदान के ऊपर। चित्रांश और शादाब की जोड़ी। करीबी मामला हो सकता था अगर पिछली गेंद पर राहुल कुमार यादव की तरफ से थ्रो जो है बिल्कुल ठिकाने पर फेंका जाता, लेकिन मौका जो बनता है कभी कभी आपके फेवर में नहीं जा पाता, और उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है आखिरी मोर्चे पर, जब आप फाइटिंग करते करते बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं और एक मौके की वजह से आपके हाथों से कहीं ना कहीं वो मौका जीत का निकल जाता है। लेकिन अभी भी मुकाबला पड़ा है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कुछ भी कहना नामुमकिन। जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक निर्णय लेना कहीं ना कहीं खतरों से खाली नहीं हो सकता। शादाब स्ट्राइक पर होंगे। दूसरा ओवर विशाल सिंह। आगे की गेंद ड्राइव किया है, कवर पर मौका है, जो गलती बारी गेंद को पकड़ा, सीधा विकेट पर लगाया है। हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब ने उच्च न्यायालय में भेज दिया है इस निर्णय को। अब कार्यभार पड़ जाएगा थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भा के कंधे पर। सभी की निगाहें अब टीवी स्क्रीन के ऊपर होंगी। मेरे ख्याल से जिस प्रकार फील्डिंग पोजीशन सजाई रही है, मुझे लग रहा है कि शायद ये जो निर्णय है वो बल्लेबाज के हक में जाएगा, लेकिन देखना बाकी। अभी भी जांच पड़ताल चलती हुई। नॉट आउट करार दिया गया है। बने रहेंगे वहां पर शादाब अपने नॉन स्ट्राइक एंड पर। चित्रांश है स्ट्राइक पर। अब गेंदबाज विशाल सिंह, कटर गेंदबाजी के लिए जाना जाता है इनको। अच्छी गेंदबाजी। इस बार फिर से अंदर की गेंद को हल्के हाथों से पुश कर दिया, डिफेंस के अंदाज पर खेला गया और तेजी के साथ रन पूरा किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। एक एक रन से स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश है और ये अच्छी कहीं ना कहीं पहचान नजर आ रही है बल्लेबाजों से। प्रेशर आने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर को रिलीज करके रखा है अपने ऊपर से। इस बार पांव पर गेंद खेल दिया है, शानदार फील्डिंग जुगल तिवारी की, बेहतरीन फील्डिंग इस समय। बिल्कुल इसी फील्डिंग का कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, इसी तरह की फील्डिंग दिखानी पड़ेगी अगर आपको इस मुकाबले में बने रहना है, जीत के करीब जाना है। तो 3 रन बचाए महत्वपूर्ण, और वो रन कहला सकते हैं अंतिम मौके पर। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा वेरिएशन किया था डिलीवरी में, लेकिन रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड पे रन संख्या गतिशील हुई है, 10 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले इस समय चालू है
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव किया है, मौका बन सकता है, लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया लेकिन सटीक थ्रो नहीं। वो जो ठिकाने पर थ्रो होती है ना, जो कहीं ना कहीं विकेटों के पास आती है, जिससे आसान हो जाता है आपके साथी बैकअप कर रहे खिलाड़ी के लिए रन आउट करने का जो मौका मिलता है, वो आपकी गलतियों से कई बार निकल जाता है आपके हाथों से। लेकिन यहां सामने एक एक रन के साथ बिल्कुल पारी को चलाते हुए दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज चित्रांश और शादाब। और देख रहा है, बिल्कुल मिलेगा विकेट। पटकी हुई गेंद थी, नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन नतीजा गया राजस्थान बुल्स के गेंदबाज विशाल सिंह के लिए। पहली सफलता उन्होंने दिला दी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर शादाब पवेलियन की ओर लौट चले हैं। यहां से पहले विकेट के लिए 11 रन की साझेदारी हुई। खराब गेंद कहीं ना कहीं विशाल सिंह के लिए मानी जाएगी, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप पहलवान होते हैं तो खुदा मेहरबान होता है। लेग स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे, कलाइयों के सहारे मोड़ा जरूर था, लेकिन कुछ ज्यादा ही पावर जनरेट करती है उस शॉट में और सीधा रूल आउट हो गए, जिसकी सफलता जो कहीं ना कहीं चाहिए था राजस्थान बुल्स को, वो दिला दिया है विशाल सिंह ने अपने पहले ओवर में। अब यहां से 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो गया है। अब यहां से 8 ओवर के अंदर कभी भी बैटिंग पावर प्ले लिया जा सकता है अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों की तरफ से। नए बल्लेबाज रमेश आए हैं। रमेश मिश्रा आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक एंड पर चित्रांश लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, गेंदबाजी मोर्चे पर अनुज गुप्ता। तीसरा ओवर पहली गेंद। अनुज गुप्ता तीसरा ओवर पहली गेंद, सामना कर रहे हैं चित्रांश उनकी गेंदबाजी का। आगे की गेंद ओवर पिच गई थी, मौका है राहुल कोबरा के पास, मौका 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 देखना है एक बार फिर। उच्च न्यायालय में भेजा गया है इस निर्णय को, हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब के द्वारा डिलीवर कर दिया गया है सौरभ विदर्भा के लिए। लेकिन जिस प्रकार का वो विश्वास नजर आ रहा है, जिस प्रकार की वो जश्न, वो कहीं ना कहीं खुशी की लहर नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि शायद काम कर गए हैं जुगल तिवारी अपनी फील्डिंग से। राहुल कोबरा जैसे ही गेंद उनके पास पहुंची, बिल्कुल तेजी के साथ उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पर उसको थ्रो किया और थ्रो को कलेक्ट करने के बाद सीधा दे दिया विकेटों पर जुगल तिवारी ने। क्या पीछे रह गए हैं, क्या बल्ला सही तरीके से आ गया है, यह देखना बहुत जरूरी है। और मिल गई विकेट। दूसरी सफलता फील्डिंग के नाम से आती हुई जुगल तिवारी, जिन्होंने कल तीसरे दिन के सभी मैचेस में अपना जलवा दिखाया था फील्डिंग से, आज वहीं से एक बार फिर शुरुआत की है अपनी फील्डिंग की और अपनी टीम के लिए। चित्रांश को जाना पड़ेगा, सेट बल्लेबाज चित्रांश को वापसी कराई है पवेलियन की तरफ जुगल तिवारी और राहुल कुमार यादव ने। इससे पहले एक गलती हुई थी राहुल कुमार यादव से, लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराई है, ये देखकर अच्छा लगा। रमेश मिश्रा भी मैदान के ऊपर उनका साथ देने, कप्तान अंकुर सिंह अयोध्या किंग्स के आ चले हैं मैदान के ऊपर, प्रवेशता हो चली है। कप्तान के लिए सीना तान वाली बात है आज, देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन 72 रन के लक्ष्य के सामने अभी तक जो स्कोर बना है वो है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर यह विकेट आया है रन आउट के रूप में। 2 राइट आर्म बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए हैं मैदान के ऊपर। एक कप्तान, अनुभवी कप्तान
इंडिया टेनिस क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं अंकुर सिंह, और इस समय अयोध्या किंग्स की बागडोर इनके कंधे पर। अच्छी गेंद डाउन द लेग स्टंप निकल रही थी। वाइट का इशारा हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब का। इस बार ऑप्शन के बाहर की गेंद को कट किया, मौका कोई नहीं, वहां पर खड़े थर्ड मैन पे खिलाड़ी के पास गेंद सीधा चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इस शौके के सहारे अब स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज शदाब खान, चित्रांश दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। मध्य क्रम की बल्लेबाजी इस समय संभाली है अंकुर सिंह कप्तान, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। स्ट्राइक पर अभी अभी पिछली गेंद पर चौका लगाकर अपने आत्मविश्वास को जताते हुए रमेश मिश्रा अयोध्या किंग्स के लिए। अनुज गुप्ता एक बार फिर, इस बार पांव पर गेंद हल्के हाथों से कलाइयों के सारे मोड़ा है। फिर से जुगुल तिवारी की मांग वहां हो रही थी कि अगर होते, लेकिन विशाल सिंह बैकअप के लिए मौजूद थे। बहुत शानदार क्रिकेट इस समय चलता हुआ। TBCCL हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल क्रिकेट लीग का ये आज चौथा दिन और चौथे दिन का दूसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है राजस्थान बुल्स वर्सेस अयोध्या किंग्स के बीच में। अच्छी गेंद इस बार फिर पांव पर, बिल्कुल पांव को पकड़कर रखने की कोशिश है। रूम नहीं देना चाहते अनुज गुप्ता वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 2 गेंदें अभी बची हैं तीसरे ओवर की। 2.4 ओवर के खेल में 18 रन बना लिए गए हैं अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन 2 विकेटें भी गिर चली हैं। 2 सलामी बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। वाइट का इशारा, दिशा से भटके कहीं ना कहीं दशा से भटके, और एक अतिरिक्त रन दे बैठे हैं मेजबान को। इस गलतियों को सुधारना पड़ेगा अगर राजस्थान बुल्स को बने रहना है मुकाबले में। ऐसी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी भारी पड़ जाती हैं आपके ऊपर। इस बार अंदर आती हुई गेंद को आने दिया, लेट खेला, थर्ड मैन पर खड़े हैं खिलाड़ी। इस बार अच्छी फील्डिंग, आसानी के साथ सिंगल लिया है। स्ट्राइक दिया है अपने कप्तान अंकुर सिंह को। इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी जारी है। अनुज गुप्ता हैं गेंदबाज राजस्थान बुल्स के लिए। अब बारी बल्लेबाजी में अंकुर सिंह की। स्लोवर डिलीवरी, बिल्कुल जांच परख कर अपने हल्के हाथों से खेलकर रन चुराते हुए अंकुर सिंह। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय उतरी है अयोध्या किंग्स, और काफी जल्दी 2 विकेट अपने कहीं ना कहीं खो दिए हैं वहां पर। 2 सलामी बल्लेबाज शदाब खान, चित्रांश वापसी कर चुके हैं पवेलियन की तरफ। मध्य क्रम में तीसरे विकेट के लिए इस समय साझेदारी बनाने रमेश मिश्रा, अंकुर सिंह मैदान के ऊपर दिखाई पड़ते हुए, और चौथा ओवर लेकर फिर से एक बार अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज विशाल सिंह को लगाया गया है कप्तान गौरव सिंह के द्वारा। धूप की किरणें अब अपना रंग दिखाते हुए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तापमान बढ़ाते हुए, लेकिन क्रिकेट के मैदान के ऊपर तापमान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अच्छी गेंद है, अंदर की तरफ आती हुई हल्के हाथों से उसको डिफेंड करके सिंगल लेते हुए प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश है। यहाँ पर दबाव को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश है। वो जो रिक्वायर्ड रन रेट आप ज्यादा से ज्यादा जब डॉट गेंदें कर देते हैं तो बढ़ता रहता है, उसको कम करने की यहाँ पर मुहिम चल रही है। लगभग 7.5 के आसपास का रन रेट चलता हुआ रिक्वायर्ड का। ये गलती है, लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही है इस समय ये गेंद, और वाइट का इशारा। बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी, भटक रहे हैं अपनी गेंदबाजी से विशाल सिंह और अनुज गुप्ता भी। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी में, अपनी लाइन और लेंथ पर, वरना
धीरे धीरे सेट हो जाएंगे दोनों बल्लेबाज, तो उनको बिल्कुल दिक्कतें महसूस नहीं होंगी इस मैदान के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच संपर्क, लेकिन गैप निकालने में असमर्थ बल्लेबाज रमेश मिश्रा। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गलती, यहां पर गलती, बैकवर्ड्स के लेग पर खड़े खिलाड़ी से गलती। गेंद सीधा उनके पास आई थी, उनको आसानी के साथ फील्ड करना चाहिए था, लेकिन जैसे मिसफील्ड हुई उसके बाद सीधा चली गई सीमा रेखा की गेंद में 4 रनों के लिए। और इस चौके के बाद कहीं ना कहीं 27 रनों पर जा पहुंचेगा स्कोर बोर्ड अयोध्या किंग्स का, जिसकी जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बाउंड्री की, क्योंकि प्रेशर अब बढ़ता चला जा रहा था बल्लेबाजों के ऊपर। ये गलतियां बचाना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती भी हल्के हाथों से पुश करके रन चुराया। वहां पर प्रयास जरूर अभिषार डिविलियर्स का देखने को मिला, काफी दूरी तय करके बॉल को फील्ड करने पहुंचे थे। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है 10 ओवर के मुकाबले में। फिर से अच्छी गेंद, फिर से वही नतीजा। धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर वहां पर अयोध्या किंग्स के दोनों बल्लेबाज, और ये देखकर अच्छा लगता हुआ। कुछ ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करने में। कमाल गेंदबाजी, और स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ से निकली ये गेंद। पल्ले का संपर्क कराना चाहते थे, लेकिन गेंद का संपर्क नहीं हो पाया और गेंद चली गई सीधा गौरव सिंह कप्तान के हाथों में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ध्यान आप खिलाड़ियों को भी देना पड़ेगा और राजस्थान पुलिस के कप्तान को भी, कि 35 मिनट के अंदर इस पारी को खत्म करना है आपको। 35 मिनट के बाद आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर उसमें भी ये पारी आप खत्म नहीं कर पाते हैं तो आपको प्लेंटी के तौर पर एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ता है। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है आप सभी खिलाड़ियों के लिए और टीम के लिए। बॉलर नेम बता दें। ऋषि आए हैं, इस बार स्वीप लगाया है, लेकिन खिलाड़ी इस बार मौजूद है। पल्ले से संपर्क इतना खूबसूरत तरीके से टाइम कर पाए नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा। बता रहे हैं अंकुर सिंह नॉन स्ट्राइक एंड से अपने बल्लेबाज रमेश मिश्रा को कि शायद थोड़ी सी घूमती हुई गेंद आएगी आपके बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद है, लीड खेला है, कट किया है, मौका है सचिन के पास। अगर करीबी मामला बनता, डायरेक्ट हिट अगर लगाते या फिर जुगल तिवारी कनेक्ट करके विकेटों से लगाते तो शायद करीबी मामला बनता, लेकिन एक और लग पाए चांस मिल नहीं पाया वहां पर। लेकिन सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड अब 31 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। टीवीसीसीएल के इस मेगा लीग के अंदर बहुत से ऐसे नियम और कानून हैं जिसको आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है। 10 ओवर के मुकाबले में 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है, 8 ओवर के अंदर एक बैटिंग पावर प्ले है, 35 मिनट की इनिंग्स है। अगर वो भी 35 मिनट में आप खत्म नहीं करते हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। What a lovely shot by कैप्टन अंकुर सिंह, कमाल का कट किया है स्क्वायर कट, सीधा 4 रनों के लिए इंतजार किया, आने दिया गेंद को, और क्या शानदार स्क्वायर कट, बाउंड्री से बाहर 4 रनों के साथ खत्म किया है इस ओवर को। माफ कीजिएगा, अभी 2 गेंदें बची हैं, खत्म नहीं हुआ है। 35 रन जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर।
अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद को उसी अंदाज में अपने से ढकेला है दूर और तेजी के साथ सिंगल बटोरते हुए इस सिंगल्स के सहारे कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे संघर्षों की मुहिम इस समय चल रही है। वाइड का इशारा इस समय, दिशाहीन गेंदबाजी। रिव्यू लिया गया है और मैं बताते चलूं कि दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू है। अगर आपकी रिव्यू कामयाब होती है तो वो रिव्यू एक्सटेंड हो जाएगी और अगर आप असफल होते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई रिव्यू बच नहीं पाएगा। ये रिव्यू लिया गया है वाइड का। अभी भी फिलहाल अगर नजर घुमाए तो 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 गेंदों का खेल इस समय हो चला है इस दूसरी पारी का। चौथा दिन, दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला खेला गया हैदराबाद वॉरियर्स बनाम वाराणसी योद्धा के बीच में। वाराणसी योद्धा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन का लक्ष्य रखा, जिसके सामने थोड़ा सा कहीं ना कहीं असफल नजर आई हैदराबाद वॉरियर्स की टीम और जीत के साथ अपने सफर को बिल्कुल कायम रखा है वाराणसी योद्धा ने। और उसके बाद आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, राजस्थान बुल्स वर्सेस अयोध्या किंग्स। टॉस जीता वहां पर अयोध्या किंग्स के कप्तान अंकुर सिंह ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सही साबित करते हुए मात्र 71 रनों पे रोक दिखाया राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों को। अब 72 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बनाने में कामयाब हुई है। वाइड का इशारा है तो ये वाइट बॉल, बिल्कुल ये वाइट बॉल मानी जाएगी। यानी अब यहां से रिव्यू राजस्थान के पास कोई बचेगा नहीं। अगर मौका मिलता भी है कहीं ना कहीं आपको कि शायद आपका निर्णय पे, अंपायर के निर्णय पे संदेह हो तो मौका नहीं मिलेगा। कमाल गेंदबाजी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल बचा है। ड्रिंक्स और ट्रॉली अब मैदान के ऊपर पहुंचेंगी। थोड़ा सा समय मिल जाएगा अपनी रणनीति बनाने के लिए वहां पर राजस्थान बुल्स के सभी खिलाड़ियों को और कप्तान को। अयोध्या किंग्स के कप्तान बातचीत कर रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज रमेश मिश्रा से। जब आप अनुभवी बल्लेबाजों से मिलकर खेलते हैं, उनके साथ साझेदारी करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं एक खुशकिस्मती बल्लेबाज रमेश मिश्रा के लिए कि अंकुर सिंह उनके साथ खेलते हुए उस पारी को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए जीत के करीब पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, उसको बिल्कुल अपने पाले में लाने के लिए लगे हुए हैं दोनों। नईम अशरफ इंपैक्ट प्लेयर हैं, ये किसकी जगह पर आए हैं कप्तान बता दें। विशाल सिंह जी, मोहसिन शायद मुझे लग रहा है बाहर हुए हैं और नईम अशरफ को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इंपैक्ट प्लेयर नईम अंसारी को बुलाया गया है। वसीम अशरफ और ये खराब फील्डिंग, ये तो आपने उपहार दे दिया। ये जीवन दान के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है महान कर दिया आपने बल्लेबाज अंकुर सिंह को। कप्तान का ऑरा ही ऐसा होता है और जब बड़ा कप्तान खेलता है ना तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस सामने वाले खिलाड़ियों के जहन में जरूर होती है। पहली गेंद पर चौका लगा है, इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ा है 41 रनों पर। वसीम अशरफ एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने गए थे, गेंद को फॉलो करते करते बल्लेबाज बल्ले पर गेंद को संपर्क नहीं करा पाए। गेंद चली गई डॉट के साथ गौरव सिंह कप्तान के हाथों में। विकेट चाहिए यहां से, इस साझेदारी को तोड़ना होगा अगर जीवन जीवित रहना है मुकाबले में राजस्थान बुल्स को। लेग ब्रेक गेंद है, हल्के हाथों से पुश कर दिया है सचिन नौशाद। मौका देखना है क्या करीबी मामला होगा। आकाश प्रजापति, बिल्कुल निर्णय को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। प्रतीक्षा इस चीज की कि क्या ये करीबी मामला, बिल्कुल करीबी मामला।
क्या डायरेक्ट हिट लगाया है सचिन ने। सचिन पहले बल्लेबाजी में आक्रामक थोड़ा सा नजर आए थे, उसके बाद अब फील्डिंग में आक्रामक नजर आते हुए। नॉट आउट, यानी सुरक्षित बने रहेंगे अपने नॉन स्ट्राइक छोर पे अंकुर सिंह कप्तान अयोध्या किंग्स के। भले ही अंकुर सिंह की विकेट ना मिली हो, लेकिन मिल गई विकेट रमेश मिश्रा की। आखिरकार साझेदारी तोड़ने में कामयाबी। इंपैक्ट प्लेयर वसीम असलम ने अपनी गेंदबाजी से दिला दिया ही सफलता। नमन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कमाल के बल्लेबाज हैं ये, कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी भी कराते हैं, फील्डिंग में ताबड़तोड़ फील्डिंग करके भी दिखाते हैं। लेकिन यहां तीसरी सफलता मिल गई है राजस्थान बॉल्स को। 42 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा है। पवेलियन की तरफ लौट चले हैं रमेश मिश्रा। अब आए हैं बल्लेबाजी पर नमन, साथ देने अंकुर सिंह कप्तान का। कप्तान को थोड़ा सा बातचीत करने के लिए चले हैं अपने साथी बल्लेबाज से। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो कप्तान के पास है उसको साझा करेंगे, क्या करना चाहिए उनको अपनी बल्लेबाजी में। लेकिन वसीम असलम तारीफ करनी पड़ेगी, दुबले पतले बदन के मालिक हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी करा रहे हैं। उनको लगा शायद लेग स्टंप छोड़ कर निकलेगी, लेकिन गेंद सीधा। इस बार अच्छी गेंद है, कमाल का शॉट है, कमाल की फील्डिंग है। अभी सार डिविलियर्स, इस बार डिविलियर्स बनने की कोशिश में। अरे वाह, 3 रन बचाए हैं, किफायती महत्वपूर्ण रन बचाते हुए इस समय। इसी प्रकार की फील्डिंग की अपेक्षा कप्तान और उनके सभी खिलाड़ियों से। राजस्थान बॉल के खेमे में इस समय कहीं ना कहीं जोश भर गया है। अब कमाल कमाल बेमिसाल गेंदबाजी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर 72 के लक्ष्य के जवाब में उतरी अयोध्या किंग्स। इस समय कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई, लेकिन यहां से अगर 1 या 2 विकेट और गिर गए तो फिर पकड़ मजबूत हो जाएगी राजस्थान बॉल्स की इस मुकाबले पर। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार ये टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, ये बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग इस समय चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर के अंदर। 35 मिनट, जी हां, टाइम लिमिटेशन 35 मिनट आपका खत्म हो चला है। 5 मिनट जो एक्स्ट्रा है वो, माफ कीजिएगा टाइमर मैंने अगर देखा तो 5 मिनट अभी 35 मिनट में बचे हैं। ऋषि हैं, घुमावदार गेंदबाजी कर रहे हैं, स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन बॉल शरीर से टकराई, थोड़ा सा दूर निकली। जब तक कि गौरव सिंह दौड़कर गेंद को फील्ड करके विकेटों पर कनेक्ट करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड 44 रन पर गतिशील हो चला है 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार मिल जाएगा चौका, स्वीप का बिल्कुल टकराव था, ये तो बल्लेबाज अंकुर सिंह का जवाब था। मिला है चौका, चला है चौका और स्कोर कोड को चलाया है 44 से सीधा 48 पर लाकर खड़ा कर दिखाया है।
क्या रणनीति होगी, फील्डिंग पोजीशंस में क्या कोई फेरबदल देखने को मिलेगा। गौरव सिंह कप्तान विकेट कीपर के अलावा लेग स्लिप को थोड़ा सा डीप रख दिया गया है, थर्ड मैन रखा है, बैक फॉरवर्ड पॉइंट रखा है, कवर रखा है। इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन लेने चले थे सचिन, तेज थ्रो, अगर सही समय से वो थ्रो फेंका जाता तो शायद जुगल तिवारी के पास बहुत ज्यादा समय होता विकेट गिराने का, लेकिन एक और रन चुराने में कामयाबी यहां पर हासिल कर ली है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक रन के साथ 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर जारी है। गेंदबाज हैं ऋषि राजस्थान बुल्स के, 21 गेंदे 23 रन बनाने हैं। कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट यहां से बचा नहीं है अयोध्या किंग्स के लिए, लेकिन अगर राजस्थान बुल्स को इस टारगेट को रोकना है तो फिर एकमात्र विकल्प है उनके पास विकेट गिराने का, कि विकेट गिराई जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा गेंदों को डॉट कराया जाए जिससे प्रेशर बढ़े बल्लेबाजों पर। फुल टॉस के अंदर सामने खेला है, खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वन बाउंस सीधा चौके के लिए चढ़ दिया है नमन ने इस गेंद को। अरे वाह, इस चौके के साथ स्कोर कार्ड चल पड़ा है अब 50 के ऊपर, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से देखा जाए तो बॉल ज्यादा है और रन बचे हैं कम अयोध्या किंग्स के पाले में। हल्के हाथों से खेला है, नॉन स्ट्राइक एंड पर ढकेला है जुगल तिवारी, बैकअप करने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन एक एक रन के साथ बिल्कुल जीत को अपने परसेंटेज में कहीं ना कहीं बढ़ावा और बढ़त मिलते हुई नजर आ रही है अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों से। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 19 गेंदे 18 रन चाहिए। हो जाना पड़ेगा गौरव सिंह को, चमत्कार जो है उसको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। विकेट है तो गिराना पड़ेगा, चाहिए यहां से, और विकेट गिरा है कि नहीं, माफ कीजिएगा विकेट नहीं गिरा है, वही तो कह रहा हूं, विकेट गिरा है कि नहीं, विकेट नहीं गिरा है। विकेट गिराने की बात हो रही है, यहां विकेट गिराना पड़ेगा अगर राजस्थान बुल्स को कहीं ना कहीं मुकाबले में जीत चाहिए। आखिरी गेंद थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीट हुए थे वहां पर, लेकिन आखिरी गेंद के बाद 7 ओवर की समाप्ति हुई और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों में 18 रन का खेल बचा है। क्या कोई विकेट गिराएगा या फिर बिल्कुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है अयोध्या किंग्स के दोनों बल्लेबाजों से, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द जीत उनके पाले में आने वाली है। बैटिंग पावर प्ले यहां से लग चुका है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट कवर रखा हुआ है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है राहुल कुमार यादव, मिड विकेट को डीप एरिया पर खड़ा कर रखा है। अठारह गेंदे 18 रन की दरकरार यहां पर अयोध्या किंग्स को। इस समय अगर देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान बुल्स का स्कोर था 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद वहां पर वापसी कराई थी नमन एंड कंपनी। शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, काफी रनआउट देखने को मिले राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों के। अनुज गुप्ता, लेकिन कमाल की फील्डिंग अभिषार डिविलियर्स की, गोता लगाकर गेंद को रोका है, उसकी रफ्तार को रोका है, रन बनाने का कोई मौका मिला नहीं वहां पर। पहली गेंद डॉट आ गई है। 5 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला था वो स्टार्ट हो चला है। इसके बाद आपको एक खिलाड़ी प्लेंटी के तौर पर सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। इस बार खेला है, राहुल कुमार यादव मौजूद है, नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। क्या बॉल लगा पाए हैं, विकेटों से कनेक्ट करा पाए हैं जुगल तिवारी? बिल्कुल नहीं, मना कर दिया उन्होंने। यानी सुरक्षित
बने रहेंगे यहां पर मैदान के ऊपर। नमन अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान अंकुर सिंह के साथ साझेदारी बनाने के लिए बचे हुए रनों को पूरे तरीके से जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए। 16 गेंदे 17 रन। क्या होगा? क्या एक बार फिर हमको कांटे का अंतिम मौके तक ये मुकाबला जाते हुए नजर आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। 15 गेंदों का सामना किया है, 20 रन बनाकर अभी भी नाबाद है कप्तान अंकुर सिंह। 6 गेंदों का सामना करके 7 रन बनाकर अभी भी बने हुए हैं नमन नॉन स्ट्राइक एंड पर। अनुज कुमार 2.2 ओवर 2 गेंदों के ओवर में 18 रन दे चुके हैं बिना किसी विकेट के। अभी तक कोई सफलता हासिल की नहीं है अपने ओवर में, अपनी गेंदबाजी में अनुज गुप्ता ने। पटकी हुई गेंद है और आकाश प्रजापति जी घूम चुके हैं, बाहें फैला चुके हैं, बता चुके हैं कि ये दिशा से भटक चुके हैं। व्हाइट बॉल और एक और एक्स्ट्रा यहां पर जुड़ चला है अयोध्या किंग्स के स्कोरबोर्ड में। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदे 16 रन अब यहां से चाहिए। इस बार जरूर हल्के हाथों से खेल दिया था, पुश किया वहां पर टीची के साथ रन लेने के लिए दौड़े थे। अगर ये राहुल कुमार यादव का सटीक थ्रो होता तो शायद जुगल कुमार तिवारी को इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ती विकेट गिराने में, लेकिन अब भाग्य भी वीरों का साथ देती है और इस समय वीर नजर आ रहे हैं अयोध्या किंग्स के दोनों बल्लेबाज। इस जोखिम भरे रन के साथ स्कोरबोर्ड 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों पर 15 रन बनाने हैं। और इस मैच के बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा गोरखपुर थलाईवास वर्सेस मराठा लायंस के बीच में। दोनों कप्तान रेडी रहेंगे और यहां पर एक और तेजी के साथ सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। चौदह गेंदे 14 रन। जीत के बिल्कुल दहलीज पर आकर खड़ी है यहां पर अयोध्या किंग्स। टॉस हुआ, सिक्का गिरा अंकुर सिंह के पाले में, फील्डिंग लिया और 72 रन का टारगेट लेकर यहां पर उतरी थी, लेकिन 3 विकेट गंवाने तक अभी 58 रन बना चली है। इस बार आगे की गेंद विशाल सिंह, अच्छी फील्डिंग दिखाई वहां सर्कल के अंदर। एक एक रन से स्कोर बोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज दोनों। 13 गेंदे 13 रन। बैटिंग पावर प्ले इस समय जारी है। कमाल गेंदबाजी, इस बार गति के साथ बीट कराया बल्लेबाज नमन को। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर अयोध्या किंग्स 72 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 गेंदों में 13 रन बनाने हैं और अभी भी 7 विकेटें बची हुई है वहां अयोध्या किंग्स के। और राजस्थान बुल्स के लिए बस एकमात्र विकल्प है कि यहां से जितनी गेंदें आप डॉट करा सकते हैं उतना प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, जिससे वो गलतियां करने में कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं बरतने वाले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंकुर सिंह और नमन नाम मिलकर कोई गलती करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार सिंगल निकाले जा रहे हैं, आसानी के साथ बल्लेबाजी हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां से कल खत्म किया था अपनी पारी को वहीं से शुरुआत किया है यहां पर बल्लेबाजों ने। कोई परेशानी यहां पर देखने को मिल नहीं रही है बल्लेबाजों के तरफ से। आसानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल मेजबान टीम के खिलाड़ियों से खेलने की कोशिश है, गेंदबाजों से खेलने की कोशिश है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई ऐसी कोई कदम उठाने का कोशिश नहीं हो रहा है जिससे खतरा हो अयोध्या किंग्स के लिए। वसीम अशरफ हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक वसीम अपने फॉलो थ्रू को खत्म कर गेंद को फील्ड करते तेजी के साथ सिंगल पूरा किया। 11 गेंदे 12 रन, 60 रन बन गए हैं। 60 रन बन चले हैं इस समय अयोध्या किंग्स के। कमाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। शुरुआत किया था शादाब और चित्रांश ने,
11 रन की वो साझेदारी बनी। उसके बाद शादाब आउट हुए, फिर उसके बीच रमेश मिश्रा पहुंचे। रमेश मिश्रा का विकेट निकलने के बाद चित्रांश का विकेट गिरा और शादाब और कप्तान अंकुर सिंह के बीच ये साझेदारी और विनिंग पार्टनरशिप इस समय मुझे लग रहा है ये पनप रही है। इस बार रोशन की गेंद को थोड़ा सा आने दिया, लेट कट किया है, लेकिन खिलाड़ी सचिन मौजूद हैं उस दिशा की ओर। गेंद सीधा उनका चुनाव करते हुए, लेकिन एक एक रन के साथ उस जीत के फासले को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों से। 10 गेंदों में 11 रन बनाने हैं। सर्कल क्रिकेट लीग के अंदर कहा जाता है कि आखिरी ओवर में अगर 7-8 रन भी बने तो वो डिफेंड हो सकते हैं, लेकिन इसमें चक्कर रैकिंग शॉट बाय कैप्टन अंकुर सिंह। क्या गैप निकाला है, जितनी तारीफ जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। डग आउट में बैठे सभी खिलाड़ियों मेंटोर्स की तरफ से तालियां बज रही हैं उनकी बल्लेबाजी के लिए, उनकी सराहना की जा रही है इस समय उनके साथियों की तरफ से। बिल्कुल बनता है, ये दृश्य देखते ही बनता है। और कमाल का ये मुकाबला, TBCCL लीग का ये चौथा दिन, दूसरा मुकाबला आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल से, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े सभी क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं मैं। शुभम मिश्रा मेरे साथी कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी की तरफ से, क्रिक हीरोज जो लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं उनके सपोर्टिंग स्टाफ आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहां मौजूद सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार रिवर्स से यहाँ पर खेल दिया है, गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन के चुनाव करने के लिए, बिल्कुल सीमा रेखा बाद 4 रनों के साथ खत्म होगा ये गेंद। और इस चौके के साथ अब पहुंच गए हैं 69 पर। 3 रन और चाहिए बस जीत के लिए, फासला बचा है 8 रन। अंकुर सिंह 20 गेंदों का सामना किया है और 31 रन की पारी अभी तक नाबाद है और 3 रन और बनाने हैं। कप्तान चला है सीना तान और बिल्कुल कप्तानी पारी इस समय खेलते हुए अपनी टीम के लिए, और ये होना भी चाहिए जब आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रतिभा को दिखाते हैं, जो अनुभव आपके पास है वो जताते हैं, तो वो बिल्कुल सराहना होती है। और इस समय सराहना उनके डगआउट से मिलता हुआ, उनके साथियों से मिलता हुआ। एक बार फिर इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद को वसीम अशरफ ने। 7 गेंदें 3 रन, 7 गेंदें बची हैं और 3 रन और बनाने इस मुकाबले को जीत अर्जित करने के लिए अयोध्या किंग्स को। इस बार फिर लेग ब्रेक गेंद हल्के हाथों से खेलकर पहले ही मन बना लिया था, इशारे इशारे में जता दिया था नमन को भी, अपने नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को, कि आपको रन लेना है, और इस सिंगल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अयोध्या किंग्स मात्र 2 रन दूर है अपने जीत के दहलीज से। और जैसे ही ये 2 रन बनेंगे, मुझे लगता है ये तीसरी जीत अपने नाम करेंगे अयोध्या किंग्स। लेकिन उसके तुरंत बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा गोरखपुर थलाईवास वर्सेस मराठा लायंस के बीच में। तो दोनों कप्तान आप लोग तैयार रहिएगा टॉस के लिए, जैसे ही आपको कॉल किया जाएगा बीच मैदान पर मिलेंगे हम सभी के साथ। सचिन आए हैं आखिरी ओवर लेकर, सामने है अंकुर सिंह कप्तान अयोध्या किंग्स के, बिल्कुल कप्तानी पारी के लिए आज। कट किया है, पीछे गेंद निकल रही है, 5 गेंदें 2 रन। कप्तान थोड़ा सा कहना कि अपने ऊपर विश्वास ज्यादा लग रहा है उनको। यहां सिंगल हो सकता था, मैच टाई करा सकते थे, लेकिन यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन अपने ऊपर जीत के साथ, यानी चौके के साथ खत्म करना चाहते हैं इस पारी को, इस जीत को लाना चाहते हैं। और इस चौके के साथ खत्म किया है, जीत लिया है इस मुकाबले को अयोध्या किंग्स ने। तीसरी जीत होगी टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के इस बड़े टूर्नामेंट में अयोध्या किंग्स के। कप्तान चला सीना तान, बिल्कुल जवाब है, लाजवाब है, कमाल लाजवाब पारी कप्तान की। 24 गेंदें 36 रन की पारी खेली है, साथ में सभी ने बहुत बड़ा साथ दिया है खिलाड़ियों ने, और राजस्थान को मिली है करारी शिकस्त इस मुकाबले के अंदर। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 का ये पहला सीजन, जी हां,
उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार चलता हुआ ये टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग हिंदुस्तान का सबसे बड़ी धनराशि वाला ये मुकाबला, जिसमें संपूर्ण भारत से 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना नाम रखा और संपूर्ण भारतवर्ष के खिलाड़ियों का चयन हुआ ऑक्शन टेबल पर, जिसमें टीबीसीसीएल मौका भी देता है और मंच भी देता है। जो कल गुमनाम खिलाड़ी रहते थे, आज उनको कहीं ना कहीं नाम देने का काम किया है इस मुकाबले ने, इस